बहुत पुरातन काल की बात है। समय का आरंभिक प्रवाह था, जब सृष्टि के रहस्य अंतः और अगोचर थे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे और वहीं एक अज्ञात पक्षी अपने पंख फैलाए आकाश में उड़ता रहा। वह कोई सामान्य पक्षी नहीं था, वह स्वयं एक ऋषि था, तपस्वी था, ब्रह्मज्ञानी था, काकभुशुंडी। परंतु उसकी यह अवस्था उसे सहज प्राप्त नहीं हुई थी। इसके पीछे छुपी थी एक लंबी, कठिन और अनेक जन्मों की यात्रा। वह पहले एक ब्राह्मण था, काशी में जन्मा था, ज्ञानवान था, विद्वान था, परंतु घमंडी भी उतना ही। वेदों का पाठ उसे कंठस्थ था, परंतु अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था। शिव भक्त होने का दावा करता था, किंतु भगवान विष्णु के प्रति संतों की संगत का उपहास उड़ाता और सच्चे भक्तों का तिरस्कार करता। एक दिन एक सिद्ध योगी काशी आए। उन्होंने देखा कि यह ब्राह्मण अत्यंत विद्वान है, किंतु उसके भीतर विष भरा है। उन्होंने उसे समझाया, वत्स, शिव और विष्णु भिन्न नहीं हैं, वे एक ही पर ब्रह्म के दो रूप हैं। परंतु वह ब्राह्मण हंसा और बोला, मैं शिव का भक्त हूँ, मुझे विष्णु की पूजा क्यों करनी चाहिए। योगी ने फिर भी शांत भाव से कहा, भक्ति में भेद नहीं होता, जो सच्चा साधक होता है वह समदर्शी होता है। पर ब्राह्मण का अहंकार टस से मस न हुआ, उसने उस योगी का भी अपमान कर दिया। योगी ने क्रोध नहीं किया, केवल इतना कहा, तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब तुम पक्षी रूप में जन्म लेकर भक्ति और विनम्रता का अर्थ समझोगे। और वह शाप लग गया। अपने अगले जन्म में वह कौवा बना, परंतु अद्भुत बात यह हुई कि कौवे के रूप में उसे आत्मज्ञान की स्मृति बनी रही, उसकी चेतना जागृत रही और तभी से उसकी यात्रा प्रारंभ हुई, आत्मा से ब्रह्म की ओर। कौवे के रूप में वह अनेक तीर्थों में गया। वह ऋषियों की वाणी सुनता, यज्ञों में सम्मिलित होता और धीरे धीरे अपने भीतर जागृति अनुभव करता। एक दिन वह हिमालय के शिखरों पर पहुंचा, जहां उसे साक्षात भगवान शंकर के दर्शन हुए। भगवान शिव ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, भुशुंडी, तुम्हारी चेतना इस रूप में भी जागृत है। प्रणाम किया। प्रभो, मैं जानता हूँ कि यह सब मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल है, परंतु अब मैं आपके चरणों में आश्रय चाहता हूँ, मुझे मुक्त कीजिए। शिव ने कहा, तुम्हें अभी अनेक जन्मों की यात्रा करनी होगी, क्योंकि अहंकार का विष केवल एक जन्म में नहीं उतरता। परंतु मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, तुम जब तक चाहो इस शरीर में रह सकते हो। मृत्यु तुम्हारे वश में होगी और तुम्हें राम कथा का पूर्ण ज्ञान होगा। कौवे ने शिव को प्रणाम किया और आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चला। तब से वह काकभुशुंडी कहलाया। काल बीतता गए, परंतु काकभुशुंडी अमर रहा। उसने त्रेता युग देखा, जब अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ। वह वनवासी राम के दर्शन को तरसता रहा और अंततः चित्रकूट में जब राम, लक्ष्मण और सीता के साथ आए, तब काकभुशुंडी वृक्ष की शाखा पर बैठकर निहारता रहा। वह भाव विभोर हो उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह वही राम थे जिन्हें जानने के लिए ऋषि मुनि युगों से तप कर रहे थे। वह चुपचाप घंटों उन्हीं की ओर देखता रहा। एक दिन राम ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। काकभुशुंडी कांप उठा। उसकी चिर प्रतीक्षित इच्छा पूर्ण हुई। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब मुझे और क्या चाहिए। और तभी से उसका जीवन केवल एक ही उद्देश्य में समर्पित हो गया, राम कथा का प्रचार और अनुभव। युग बीतते गए, वह नित्य श्री राम का नाम जपता रहा। उसने रामायण के प्रत्येक प्रसंग को देखा, समझा और अपने भीतर समाहित किया। कालांतर में वह गया कैलाश और वहीं समाधि में लीन भगवान शिव को राम कथा सुनाने लगा। वहीं पर महर्षि गरुड़ उनके पास आए। गरुड़ को भी जिज्ञासा थी, राम के चरित्र का वास्तविक रहस्य क्या है? क्या वह केवल मानव थे या स्वयं ब्रह्मा? काकभुशुंडी ने गरुड़ को देखा और कहा, तुमने उचित प्रश्न पूछा है। आओ बैठो, मैं तुम्हें उस श्री राम की कथा सुनाता हूँ, जो इस ब्रह्मांड की आत्मा है, परंतु लीला में एक मर्यादित पुरुष बने। गरुड़ बैठ गए और कथा का प्रवाह प्रारंभ हुआ। यह कथा मात्र घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह स्वयं भक्ति का अनुभव है। जो इसे सुनता है वह स्वयं ब्रह्म को छू लेता है। काकभुशुंडी की वाणी में वह तेज था जो किसी ऋषि की तपस्या में होता है। उसका स्वर कोमल था, किंतु उसकी बातों में वह स्थिरता थी जो केवल आत्मज्ञान से आती है। एक समय की बात है, उसने कहना शुरू किया, जब रावण ने आकाश में भय भर दिया था। देवता भी डरे हुए थे।
तभी स्वयं विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। परंतु यह केवल एक राक्षस को मारने की लीला नहीं थी, यह संपूर्ण संसार को भक्ति का मार्ग दिखाने की योजना थी। गरुड़ मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। वे भूल गए कि वे कहाँ हैं, कौन हैं। कथा उन्हें बदल रही थी और यहीं से आरंभ होती है वह दिव्य राम कथा। काकभुशुंडी की वाणी से, जो केवल कथा नहीं स्वयं एक साधना है। जब गरुड़ ने इसे श्री राम की लीला की गूढ़ता को सुना तो उनके हृदय में एक ऐसी तृप्ति हुई जो अमृतपान के समतुल्य थी। परंतु फिर भी एक प्रश्न उनके मन में रह रहकर उठता रहा। उन्होंने धीरे से कहा, हे महामुनि, आप तो साक्षात राम कथा के साक्षी हैं। आप स्वयं देखे हुए को कह रहे हैं, परंतु एक शंका मुझे भीतर से खींचती है। काकभुशुंडी ने नेत्र खोले और गहराई से गरुड़ की ओर देखा। कहो गरुड़, किस शंका ने तुम्हारे हृदय में स्थान बना लिया है? गरुड़ बोले, मैं जानता हूँ कि श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, किंतु जब वे वनवास गए तो उन्होंने मानव की भांति शोक किया, पीड़ा सहन की, सीता माता को खोकर विलाप किया। यह सब यदि वे स्वयं ब्रह्म हैं तो क्यों? काकभुशुंडी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यही तो लीला है, यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे सामान्य चित्त कभी नहीं समझ पाता। ब्रह्म जब अपने आप को सीमित करता है तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है। श्री राम का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक आंसू, सब कुछ इसी संसार को भक्ति, धैर्य और कर्तव्य की शिक्षा देने के लिए था। परंतु क्या ब्रह्म दुखी हो सकता है? गरुड़ ने फिर पूछा। काकभुशुंडी ने सिर हिलाया, नहीं, पर जब वह स्वयं को सीमित करता है, अवतार रूप में उतरता है, तब वह सब अनुभव करता है जो मानव अनुभव करता है, ताकि मानव को यह शिक्षा मिले कि दुख के बीच भी धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ी जाती। गरुड़ चुप हो गए। उन्होंने पहली बार भक्ति को तर्क से अलग देखा। काकभुशुंडी फिर बोले, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जो राम की लीला से भी पूर्व की है, जब मैं स्वयं अनेक योनियों में भ्रमण करता रहा और अंततः इस पक्षीराज देह में आया। एक समय की बात है, त्रेतायुग से बहुत पहले, जब मैं एक शूद्र कुल में जन्मा था। वहाँ मेरा मन सदा से ही धार्मिक था, परंतु समाज मुझे तिरस्कृत करता। ब्राह्मण मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। मैं दूर बैठकर मंत्र सुनता और स्मरण करता। एक दिन एक ऋषि ने मुझ पर करुणा की और मुझे गुप्त रूप से ज्ञान देना प्रारंभ किया। मेरे हृदय में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। परंतु इस जीवन में मेरी मृत्यु हो गई। फिर मैं अगले जन्म में वनवासी बना। वहाँ भी मेरा जीवन एक तपस्या रहा। मैं एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता, परंतु अभी भी ज्ञान अपूर्ण था। फिर जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में, जहाँ मुझे वेद, पुराण, उपनिषद सबका अध्ययन मिला। किंतु इस बार मेरा पतन हुआ। ज्ञान के साथ घमंड आ गया और वहीं से मेरी अधोगति शुरू हुई। मैं संतों का अपमान करने लगा, देवताओं का मखौल उड़ाने लगा और तब मुझे वह शाप मिला, कौवा बनने का शाप। गरुड़ ने विस्मय से पूछा, तो आपने उस शाप को स्वीकार कर लिया? हाँ, क्योंकि तब तक मेरी आत्मा यह जान चुकी थी कि यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। कौवे के रूप में मैंने जो देखा, जो सीखा, वह किसी भी मानव योनि में संभव नहीं था। एक बार कौवे के रूप में मैं तपोवन के एक आश्रम में गया, जहाँ संत रामानंद कथा कर रहे थे। मैं वृक्ष पर बैठा उनकी राम कथा सुनता रहा। मैंने वहीं पहली बार श्री राम के नाम की शक्ति को अनुभव किया। राम नाम जब मेरे कानों में पड़ा तो मेरे भीतर कंपन हुआ। एक कौवे के भीतर जो आत्मा थी वह ब्रह्म से जुड़ गई। उसी दिन से राम नाम मेरी चेतना में बस गया। गरुड़ ने श्रद्धा से पूछा, तो क्या राम नाम से ही आपने मोक्ष प्राप्त किया? काकभुशुंडी बोले, मोक्ष नहीं गरुड़, परंतु उस दिन से मैंने मुक्ति की ओर यात्रा आरंभ कर दी। मैंने काल के रहस्यों को जाना। मैं अनेक युगों में विचरण करता रहा, अनेक राम कथाएं सुनी, देखी, अनुभव की और तब एक दिन कैलाश आया, जहाँ महादेव तप में लीन थे। मैंने शिवजी को राम कथा सुनाई और वे समाधि से बाहर आए। उन्होंने कहा, भुशुंडी, तुम्हारा मन अब निर्मल हो चुका है। तुम अनंत तक जीवित रहोगे और राम कथा के रक्षक बनोगे। यहाँ से मेरी सेवा का युग प्रारंभ हुआ। अब मैं न काल से बंधा हूँ न देह से। मैं केवल कथा में जीता हूँ, कथा में बसता हूँ। गरुड़ की आंखों में अश्रु थे। उन्होंने कहा, हे महापुरुष, मैं धन्य हो गया, परंतु कृपा कर एक प्रश्न और हल करें। श्री राम की लीला में रावण भी तो एक ज्ञानी था, शिव भक्त था, तो उसका पतन क्यों हुआ?
काकभूषुंडी ने उत्तर दिया, रावण ज्ञानी था, परंतु उसका अहंकार उससे भी बड़ा था। उसने ज्ञान को आभूषण बना लिया, सेवा नहीं। जब ज्ञान में नम्रता नहीं होती तब वह अहंकार बन जाता है। रावण को एक अवसर मिला था, जब वह राम का नाम सुने तो उसके भीतर परिवर्तन हो सकता था, परंतु वह चूक गया। फिर राम ने उसे युद्ध में बुलाया, उसे अंतिम अवसर दिया कि वह लौट आए, परंतु रावण ने धर्म के विरुद्ध जाकर अपनी मृत्यु चुनी। यह केवल दैवी न्याय नहीं था, यह ज्ञान का परिणाम था। जब ज्ञान विवेक से नहीं जुड़ता तब वह स्वयं को नष्ट कर देता है। गरुड़ मौन हो गए, कथा उनके भीतर उतरती चली गई। काकभूषुंडी ने कहा, हे गरुड़, श्री राम केवल राजा नहीं थे, वे धर्म का साक्षात रूप थे। उन्होंने मानव जीवन को यह सिखाया कि कठिनाई में भी सच्चाई और कर्तव्य नहीं छोड़ा जाता। जब सीता माता का हरण हुआ तो राम विलाप कर सकते थे, परंतु उन्होंने शोक में भी धर्म नहीं छोड़ा। जब वानर सेना के साथ युद्ध किया तब भी किसी को अन्याय से नहीं मारा, यहाँ तक कि रावण को भी प्रतिदिन सूरज ढलने पर विश्राम दिया। यही है राम की मर्यादा, यही है भगवान की लीला। गरुड़ ने कहा, मैं धन्य हो गया, आपकी कृपा से मैं आज केवल कथा नहीं ब्रह्म का अनुभव कर रहा हूँ। काकभूषुंडी मुस्कुराए। जब हृदय श्रद्धा से भर जाता है तब कथा केवल शब्द नहीं रहती, वह स्वयं ईश्वर बन जाती है। उस रात्रि गरुड़ वहीं रुके। वे संपूर्ण रात्रि मौन रहे, केवल मन ही मन राम नाम का जप करते रहे। काकभूषुंडी वहीं शिला पर स्थिर बैठे रहे, जैसे उनकी चेतना किसी और लोक में हो। धीरे धीरे सूर्योदय हुआ, कैलाश की चोटियों पर प्रकाश फैला। गरुड़ ने पुनः काकभूषुंडी से प्रार्थना की, हे महात्मा, यदि आप अनुमति दें तो मैं यह राम कथा संसार में फैलाना चाहता हूँ। काकभूषुंडी ने नेत्र मूंद लिए और कहा, यह कथा किसी की नहीं, स्वयं श्री राम की है। जिसे भी यह प्राप्त हो वह इसे आगे बढ़ाए, क्योंकि यही सनातन धर्म का मूल है। तथा स्मरण, वह रात्रि जब कैलाश पर राम कथा के रस से भीगती रही, आकाश में चंद्रमा शांत था, हिमगिरी की चोटियां स्थिर थीं और वायु राम नाम की गूंज से पुलकित हो रही थी। गरुड़ की अंतरात्मा रूपांतरित हो चुकी थी, परंतु अब भी वह जानना चाहता था कथाओं से आगे का सत्य। प्रभात होते ही उसने काकभूषुंडी से कहा, हे महामुनि, आपने राम कथा की महिमा बताई, रावण का रहस्य बताया, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कथा किसके लिए है, कौन है जो इस कथा को सुनने का अधिकारी है। काकभूषुंडी ने स्थिर वाणी में उत्तर दिया, गरुड़, यह कथा किसी कुल, वर्ण या जन्म पर आधारित नहीं, यह हृदय की पात्रता पर निर्भर है। जिस मनुष्य के भीतर श्रद्धा है, नम्रता है, सेवा है, वही इसका अधिकारी है। जब कोई माता अपने पुत्र को राम नाम सिखाती है, वह भी कथा है। जब कोई वृद्ध अपने अंतिम समय में राम का स्मरण करता है, वह भी कथा है। यह केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, यह जीवन की धड़कनों में बसी हुई है। गरुड़ ने कहा, किंतु प्रभु, जब मैंने राम को देखा तो वे एक सामान्य मानव के समान थे। वे रुदन करते, चिंता करते, वन में भटकते, तो क्या यह भी लीला ही थी? काकभूषुंडी ने धीरे से उत्तर दिया, वह लीला ही थी गरुड़। जब ब्रह्म स्वयं को सीमित करता है तो वह सब कुछ अनुभव करता है जो जीव अनुभव करता है, ताकि जीव यह जान सके कि ब्रह्मत्व प्राप्त करना केवल मंदिरों में नहीं, अपितु जीवन की कठिनाइयों से होकर गुजरने में है। श्री राम ने सब कुछ सहा, राजपाट का त्याग, वनवास, पत्नी का अपहरण, युद्ध का संहार, भ्राताओं का वियोग, क्योंकि वह जीवन को समझाना चाहते थे कि धर्म के मार्ग पर चलना सरल नहीं, परंतु वही एकमात्र सत्य है। गरुड़ की आंखें भर आईं। उसने पूछा, प्रभु, क्या आपने उस समय के दृश्य भी देखे? क्या आप चित्रकूट में थे या लंका युद्ध में? काकभूषुंडी ने कहा, हाँ गरुड़, मैंने सब देखा है। मैंने अयोध्या में राम का जन्म देखा, उनके बाल रूप को निहारा, उनकी वाणी सुनी जो स्वयं वेदों के सार से अधिक मधुर थी। मैंने उस समय को देखा जब राजा दशरथ ने राम को वनवास दिया और अश्वों में विलीन हो गए। मैं चित्रकूट में उस समय था जब भरत चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, अयोध्या आपके बिना सूनी है, लौट चलिए। और राम ने उत्तर दिया, भरत, मैं पितृवचन की मर्यादा नहीं तोड़ सकता, वनवास मेरा धर्म है। मैं पंचवटी में भी था, जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता ने एक सरल जीवन जिया। मैंने देखा जब शूर्पणखा आई और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी।
मैंने देखा जब मारीच स्वर्ण मृग बना और राम उसे मारने गए, और मैं वहीं था जब रावण छल से सीता माता को हर कर ले गया। मैंने देखा राम का शोक, उनकी पीड़ा, उनका वह विलाप जो किसी मानव से अधिक सच्चा था। फिर मैं उस समय भी था जब राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। मैंने हनुमान को लंका उड़ते देखा, अशोक वाटिका में सीता माता को आश्वासन देते हुए देखा। मैं उस युद्ध का साक्षी था। गरुड़, जब लंका की भूमि रक्त से भर गई, जब रावण के रथ से ब्रह्मास्त्र निकलते थे और राम उन्हें अपने शर से काटते थे, और अंत में वह क्षण जब राम ने रावण का वध किया। ब्रह्मांड कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, रावण गिर पड़ा, पर राम के नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ, रावण के पास जाओ, वह महान पंडित है, उससे कुछ सीख लो। गरुड़ ने विस्मय से पूछा। वध के बाद भी राम ने रावण से ज्ञान लेने को कहा। काकभुशुंडी बोले, हाँ गरुड़, यही राम है, यही उनकी मर्यादा है। वह अपने शत्रु में भी गुण देख सकते थे। उन्होंने रावण के अहंकार को दंडित किया, परंतु उसके ज्ञान का सम्मान किया। यही धर्म है। गरुड़ एक गहरी सांस लेकर बोले, मैंने अब तक केवल दर्शन किया था, परंतु आपकी वाणी ने मुझे अनुभव करा दिया। काकभुशुंडी बोले, गरुड़, यह कथा केवल सुनने की नहीं, जीने की है। जब मनुष्य राम की तरह धर्म पर चलता है, सीता की तरह शील रखता है, लक्ष्मण की तरह सेवा करता है, हनुमान की तरह समर्पित होता है, तब ही वह सच्चा राम भक्त बनता है। और यही कथा का मर्म है। कुछ क्षण मौन रहा। कैलाश पर वायु स्थिर हो गई थी। लगता था समय भी इस संवाद को सुन रहा है। गरुड़ ने धीरे से पूछा, हे महापुरुष, क्या श्रीराम ने सीता माता को पुनः ग्रहण कर लिया? काकभुशुंडी के नेत्र थोड़े नम हो गए। हाँ गरुड़, राम ने सीता माता को मुक्त किया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अग्नि परीक्षा ली। वह परीक्षा नहीं थी, वह युग के लोगों के लिए एक उत्तर था। राम जानते थे कि युगों तक यह कथा कही जाएगी, इसलिए उन्होंने मर्यादा को प्रधान रखा, यह दर्शाने के लिए कि राजा का जीवन केवल उसका नहीं होता, वह जन का होता है। फिर वह समय भी आया जब श्री राम को अयोध्या लौटना पड़ा। पुष्पक विमान से वे लौटे। नगर वासियों ने उनका स्वागत किया। अयोध्या उजियारी हो गई। राम ने राज्य संभाला। राम राज्य स्थापित हुआ, जहाँ कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई अन्याय का शिकार नहीं था। परंतु फिर वह क्षण भी आया जब सीता माता को पुनः वन भेजना पड़ा। जरूर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। राम ने सीता माता को फिर वन भेजा। काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़, यही राम की सबसे बड़ी पीड़ा थी। एक ओर पत्नी, दूसरी ओर प्रजा। उन्होंने फिर धर्म का पालन किया। यह निर्णय उन्होंने राजा के रूप में किया, न कि पति के रूप में। और सीता माता चली गईं वाल्मीकि के आश्रम में। वहीं लव और कुश का जन्म हुआ। वहीं सीता माता ने उन्हें शिक्षा दी, संस्कार दिए। राम ने वर्षों तक अकेले राज्य किया, परंतु मन उनका सूना ही रहा। अंततः जब लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका और राम के सामने आए, तब वह क्षण आया जब राम का हृदय भर आया। सीता माता को बुलाया गया, परंतु उन्होंने राम के साथ जाने से पूर्व पृथ्वी से प्रार्थना की, यदि मैंने जीवन में कोई दोष न किया हो तो हे धरती माँ, मुझे अपने गर्भ में स्थान दो। और धरती फटी, सीता माता उसमें समा गईं। राम केवल देखते रहे, वे कुछ न कह सके, केवल शांत खड़े रहे। यही उनका दुख था। गरुड़ ने नम आंखों से कहा, यह कथा केवल भक्ति की नहीं, त्याग की भी पराकाष्ठा है। काकभुशुंडी ने मौन सहमति में सिर झुकाया, पर वह क्षण बहुत शांत था। काकभुशुंडी मौन थे और गरुड़ की आंखों से अश्रु बह रहे थे। राम और सीता की कथा का वह अंतिम प्रसंग, वह युगांतकारी क्षण जब सीता माता पृथ्वी में समा गईं और राम बस उन्हें निहारते रह गए, यह दृश्य केवल कथा नहीं था, यह सत्य का तीव्रतम अनुभव था। गरुड़ ने धीरे से पूछा, प्रभो, जब सीता पृथ्वी में लीन हो गईं और राम एकाकी रह गए, तब क्या उन्होंने भी देह त्याग दी? काकभुशुंडी ने शांत भाव से कहा, हाँ गरुड़, समय बीतता गया। राम का मन अयोध्या में नहीं लगा। वे तन से भले राजा रहे, पर मन उनका वन में भटकता रहा। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि अब इस पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने सरयू नदी के तट पर आकर ध्यान में लीन होकर अपने पार्थिव स्वरूप का त्याग किया, जल में प्रवेश किया और विष्णुधाम लौट गए।
देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ब्रह्मांड ने स्तुति की और धरती मौन हो गई। यह था श्री राम का अंतिम चरित्र, त्याग, मर्यादा और शांत समर्पण। गरुड़ ने कहा, हे महापुरुष, यह कथा तो केवल श्री राम की नहीं, समस्त मानवता की शिक्षा है। काकभुशुंडी ने सिर हिलाया। हाँ गरुड़, राम कथा केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह धर्म की धारा है। यह मनुष्य को उसकी सीमा और उसकी शक्ति दोनों बताती है। जो राम को केवल एक अवतार मानता है, वह उनके चरित्र को सीमित कर देता है। राम एक विचार है, एक आदर्श है, एक सजीव मर्यादा है। गरुड़ कुछ देर मौन रहे, फिर पूछा, हे महामुनि, आप ही बताइए, आपने अनंत युगों में अनगिनत अनुभवों में क्या पाया? क्या है वह अंतिम सत्य? काकभुशुंडी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने देखा है कि युग बदलते हैं, राजा बदलते हैं, सभ्यताएं बदलती हैं, किंतु जो नहीं बदलता वह है राम नाम। राम नाम वह दीपक है जो अज्ञान की रात में भी प्रकाश देता है। यह वह मंत्र है जो मृत्यु के द्वार पर भी भय को हर लेता है। मैंने अपने कोए के जीवन में भी राम नाम जपा। मैंने ऋषि के रूप में भी राम कथा कही। मैंने ब्राह्मण के रूप में भी उनका स्तवन किया और आज अमर होकर भी केवल एक ही कार्य कर रहा हूँ, राम कथा का प्रचार, क्योंकि यह कार्य कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह अपने जीवन के दुखों को समझने लगता है। तो श्रोताओं, आज की यह रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त होती है, परंतु हर अंत एक नए आरंभ की दस्तक होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा में, एक नए प्रसंग में, जहां होगा किसी अनकहे रहस्य का उद्घाटन, जहां आपकी चेतना फिर डोल उठेगी और आत्मा एक बार फिर उस अनंत यात्रा पर निकल पड़ेगी। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे उत्साह, हमारी साधना और हमारे प्रयास को नई ऊर्जा देता है। अगर आपको यह कथा भावनात्मक, प्रेरणादायक या रहस्यमय लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। टेक्नो मिरर परिवार की इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ने के लिए आपका हार्दिक आभार।